आपने सब कुछ किया। आप वफादार, सहायक और सुसंगत थे। आपने उसे वो सब कुछ दिया जो उसने चाहा था, लेकिन फिर भी वो चली गई। और अब आप भ्रमित, आहत हैं और गलत सवाल पूछ रहे हैं। क्या मैं पर्याप्त नहीं था? यह कड़वा सच है। महिलाएं आपके लिए किए गए कामों के प्रति वफादार नहीं रहती। वे इस बात के प्रति वफादार रहती हैं कि वे आपके होने से कैसा महसूस करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो एक चीज दिखाऊंगा जिसके प्रति महिलाएं वास्तव में वफादार होती हैं और क्यों प्रयास, उपहार और त्याग के माध्यम से उसे जीतने की कोशिश हमेशा विफल होती है जब आप में ये एक चीज की कमी होती है। स्टोइक दर्शन हमें अपने मूल्य को आंतरिक रूप से मापने सिखाता है, ना कि वाहवाही से, ना सराहना से, बल्कि इस बात से कि जब सब कुछ छीन लिया जाए तब हम कौन हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, यह मृत्यु नहीं है जिससे मनुष्य को डरना चाहिए, बल्कि कभी जीना शुरू ना करने से। फिर भी ज्यादातर पुरुष अपने लिए नहीं जीते, वे सत्यापन के लिए जीते हैं। वे ऐसी प्रेम के लिए जीते हैं जो सशर्त है। यह आज खत्म होता है। मैं आपको दिखाता हूं कि वो वास्तव में किसके प्रति वफादार है। महिलाएं इस बात के प्रति वफादार होती हैं कि आप उन्हें अपने बारे में कैसा महसूस कराते हैं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना खर्च करते हैं, कितना समय देते हैं या कितना आई लव यू कहते हैं, बल्कि इस बात पर कि वो आपकी उपस्थिति में कितनी सुरक्षित, केंद्रित, स्त्रैण और महत्वपूर्ण महसूस करती है। यदि आपका प्रेम जरूरतमंदता से आता है तो उससे शांति नहीं बल्कि दबाव महसूस होता है। इसे ठीक करें। भावनात्मक सहारा ना बने, भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण बने। स्थिर, अडिग। पर महिलाएं एक मिशन पर लगे पुरुषों के प्रति वफादार होती हैं। जिस क्षण आपने उसे अपना मिशन बना लिया, उसने रुचि खो दी, क्योंकि महिलाएं आपका केंद्र बिंदु नहीं बनना चाहती। वे चाहती हैं कि आपका ध्यान किसी उच्च लक्ष्य पर हो, कुछ ऐसा जिस तक पहुंचने के लिए उसे ऊपर उठना पड़े। जब वो आपको उसकी अनुमति के बिना निर्माण करते, कड़ी मेहनत करते और विकसित होते देखती है, तभी वो रुकती है। इसलिए नहीं कि आपको उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो आपके उद्देश्य के करीब होने में खुद को भाग्यशाली महसूस करती हैं। महिलाएं सीमाओं के प्रति वफादार होती हैं, न कि खुश करने की। आपने और दिया, आपने और सहन किया, आपने शांति बनाए रखी, लेकिन हर बार जब आप झुके, उसने आपका सम्मान कम किया। क्यों? क्योंकि गहराई से हर महिला महसूस करना चाहती है कि वो एक ऐसे पुरुष के साथ है जिसे भावनाएं हिला नहीं सकती, जो आराम से ज्यादा सच्चाई को चुनता है, अनुमोदन से ज्यादा सिद्धांतों को चुनता है। इसे ठीक करें, सीमाएं निर्धारित करें, उन्हें लागू करें, जब उनका उल्लंघन हो तो दूर हट जाएं। उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति की रक्षा के लिए। महिलाएं मर्दाना ऊर्जा के प्रति वफादार होती हैं, न कि भावनाओं के। आप बहुत जल्दी खुल गए, आपने बहुत ज्यादा समझाया, आपने उसे अपना चिकित्सक बना लिया और उसी क्षण वो आपकी भावनात्मक अधिकारी बन गई। और एक बार जब ये गतिशीलता उलट जाती है तो ध्रुवता मर जाती है। मर्दाना ऊर्जा का मतलब चुप्पी नहीं है, इसका मतलब स्पष्टता, निश्चितता, दिशा है। भावनात्मक रूप से जागरूक रहें, लेकिन अपनी आत्मा की बागडोर उसे न सौंपें। वो उस पुरुष के प्रति वफादार नहीं है जिसने सबसे ज्यादा किया, वो उस पुरुष के प्रति वफादार है जिसने उसे सबसे गहरा, सबसे सुरक्षित, सबसे स्त्राण, सबसे जीवंत महसूस कराया। और वो पुरुष, वो पीछा नहीं करता, वो भीख नहीं मांगता, वो प्रदर्शन नहीं करता, वो नेतृत्व करता है।
वो निर्माण करता है, वो बनता है। तो उसके लिए सब कुछ करना बंद करें और अपने लिए सब कुछ करना शुरू करें। क्योंकि एक बार जब आप वो पुरुष बन जाते हैं जिसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ स्वतंत्र रूप से देती है। ये स्टोइक तरीका है।